सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार ज्ञान की राजधानी में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो संस्कृत संस्थान यानी कि हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ पे जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो किस तरह प्रारंभ हो रही है। काफ़ी मित्रों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर किस तरह हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह के काफ़ी शंकाएँ हमारे पास मैसेज के माध्यम से आई हुई हैं। तो इस कारण हमने एक वीडियो के द्वारा किस तरह का हर परिसर में काउंसलिंग चल रही है संस्थान की, तो एक सूक्ष्म वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने के लिए एक सूक्ष्म वीडियो का निर्माण किया है। तो इसलिए अंत तक इसको ज़रूर देखें और आप काउंसलिंग कैसे करें, फ़ीस पेमेंट किस तरह होगा, क्या डॉक्यूमेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी इसमें हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसमें कि 24 तारीख को आपका पहुँचना कैंपस में ज़रूरी है या नहीं, तो इसमें भी हम बात करने वाले हैं। इसमें लगभग हमने 4 से 5 लगभग अधिकतर कैंपस से हमने बात की है, उसके अनुसार पे यहाँ पे जो निर्णय हम आपको जो भी, क्योंकि हम एक ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस तो हम आपको नहीं दे रहे, लेकिन जो सभी कैंपस हैं जो भी जहाँ पे भी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ है उन सभी जगह से बात करने के बाद और जो वहाँ के छात्र हैं उनकी अनुशंसा के बाद ही आपको यह जो बताया जा रहा है, ये एक आप इसको भी आधिकारिक समझ सकते हैं। लेकिन जो एक नोटिफिकेशन है संस्थान के द्वारा काउंसलिंग के लिए अलग से, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो इस समय जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद से आपने सर्वप्रथम इससे पहले जो हमारी वीडियो बनी थी और टेलीग्राम में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे हमने अपने जो काउंसलिंग के लिए एक लिस्ट आई हुई थी सभी कैंपस की 770 जो हमारी शीट्स हैं संस्थान में, उन सभी के लिए एक लिस्ट आई हुई थी कि किस स्टूडेंट को जो भी आप चाहे कहीं से बिलोंग करते हैं तो किस स्टूडेंट को कौन सा कैंपस मिला हुआ है। और वहाँ पे फिर इस तरह की एक लिस्ट आई हुई है, 770 शीट्स जो हैं उसमें मॉडर्न ट्रेडिशनल सभी डिवाइड हो गए, एक लिस्ट आई हुई थी। तो उसके बाद से आपको लगभग अधिकांशतः जो भी मित्र हमारे हैं जितने भी, उनको फर्स्ट जो प्रेफरेंस थी उनको अधिकांशतः मिला हुआ है। तो इसी क्रम में इसके बाद काउंसलिंग किस तरह हो रही है, तो इसके लिए काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम अधिकांशतः अभी आप सभी को उसके बाद क्या किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया है संस्थान के द्वारा। जितने भी हमारे परिसर जहाँ से शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षा आचार्य होने वाला है आप लोग करेंगे, तो वहाँ के जो अध्यापक शिक्षा शास्त्र विभाग के हैं उनके द्वारा एक ग्रुप निर्माण करके उस कैंपस में जितने भी नए एडमिशन होने वाले हैं उन सभी को एक ग्रुप बना के उसमें जोड़ दिया गया है। और बाकी जो भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या उनको करना है, आगे की क्या प्रोसेस है, उस ग्रुप के माध्यम से उनको वहाँ पर बताई जा रही है। तो हमें भोपाल एवं जो भी भोपाल है, लखनऊ है, जम्मू है, जितने भी और एकलव्य कैंपस है, तो यहाँ पे हमने संपर्क भी किया था एवं हमारे काफ़ी जो मित्र हमारे छात्र हैं इन सभी कैंपस में अभी यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं और उनका नाम भी फर्स्ट प्रेफरेंस में आ चुका है। तो उन सभी के द्वारा मिली हुई सूचना के आधार पे आप सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। उसके बाद उस ग्रुप में आपको एक कैंपस की एक जीमेल वहाँ पे दी गई है, उसी ग्रुप में आपको दी गई है। अगर आपको नहीं मिले तो आप हमको बता सकते हैं, हम भी आपको उसको देने का प्रयत्न करेंगे। तो हर किसी कैंपस की जीमेल उस ग्रुप में जो आपको सर्वप्रथम ग्रुप में जोड़ दिया गया है, जिसका नाम, अगर आपका नाम उस लिस्ट में है 770 वाली में, अगर आपका नाम है तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया गया होगा। अगर नहीं जोड़ा गया है तो अब आप क्या करें, तो इसके लिए देखिए जो नंबर दिए हुए हैं सभी संस्थान के, आपका नाम जिस संस्थान में आया हुआ है वहाँ के जो अध्यापक लोग हैं उनसे आप संपर्क करें, तो उनको बताएं कि हमको अभी तक नहीं जोड़ा गया है, तो इसलिए आप ये काम करें जिनका अभी तक कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने के बाद लास्ट डेट आपकी काउंसलिंग की 22 तारीख है। तो अधिकांशतः कैंपस में सूचना दी गई कि एक जीमेल जो कैंपस की जीमेल है उनको दे दी गई है। उस कैंपस की जीमेल में आपने क्या करना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक पीडीएफ एक पीडीएफ में आप बना लीजिए। सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जितने ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको अभी मैं जो नोटिफिकेशन है उसमें भी एक बार बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अनिवार्य हैं। तो उस सभी डॉक्यूमेंट्स का आप एक बार पीडीएफ बना लें, हो सके तो एक ही पीडीएफ बनाएं, एक ही पीडीएफ में सभी को इंक्लूड कर दें, क्योंकि कोई भी आपके पास डॉक स्कैनर ऐप है या फिर कोई भी ऐप है तो आप उससे सभी को एक बार सभी फ़ोटोज़ वगैरह ले लीजिए। उसके बाद उसको उसमें स्कैन करके एक ही साथ में एक ही पीडीएफ बनाएं, तो वो भी अच्छा रहेगा। और क्रम से बना लें, या फिर आप अलग अलग पीडीएफ बना के भी एक ही ईमेल से आप सभी एक साथ में आप मेल अपने कैंपस में कर सकते हैं। तीसरा देखिए, उसमें एक प्रतिज्ञा पत्र दिया हुआ है, एक शपथ पत्र दिया हुआ है, उसको भी आपने डाउनलोड करके भर के, वो भी अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं तो आपने देना है, और ऑफलाइन कराते हैं तो ऑफलाइन भी आपको बाद में जब 24 तारीख को आप वहाँ कैंपस जाएंगे तब वहाँ आपको, अगर आप ऑनलाइन कराते हैं वहाँ जाके आपको जमा करना होगा। और बाकी कैंपस में देखिए पहले तो आपकी ये प्रोसेस हो रही है, उसके बाद कैंपस वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ पे गूगल मीट के द्वारा आपको लिंक दिया जा रहा है और समय दिया जा रहा है कि इस समय आप इतने छात्र इस समय जुड़े, तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको
गूगल मीट के माध्यम से भी दिखाने हो रहे हैं। तो इस तरह भी प्रोसेस चल रही है काफ़ी कैंपस में। और अधिकतर जगह ये भी चल रहा है कि आपको जो वहाँ की कैंपस की जीमेल है उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना के भेजना है। और जब आप ये चीज़ कर लेंगे उसके बाद आपकी फ़ीस पेमेंट की लिंक वहाँ पे जो वेबसाइट में है वो खोल दी जाएगी, यानी कि मुख्य कैंपस के द्वारा दिल्ली से जब आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेज देंगे। तो अभी किसी की भी लिंक अभी फ़ीस पेमेंट के लिए नहीं खुली हुई है। तो जब आपकी काउंसलिंग फाइनल हो जाएगी उसके बाद यह खुलेगी, यानी कि 21 या 22 में जब भी आपकी काउंसलिंग हो जाती है तो आपको जो आपका ग्रुप बनाया हुआ है उसी में सूचना इसकी दे दी जाएगी। वहाँ उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा और 24 तारीख को आपको वहाँ पहुँच के ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो एक बार इसको और देख लीजिए, ये पीडीएफ आपके पास पहले भी आ चुका है। तो सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा शास्त्री के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र। काफ़ी मित्र इसमें संशय है कि सर हमको बताया जा रहा है कि वहाँ पे साइड में जाके दोबारा आपको लॉगिन करना है, कुछ ये दोबारा फॉर्म फिलअप करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो फॉर्म एक बार पहले फिलअप कर लिया, आप जो शिक्षा शास्त्री रजिस्ट्रेशन किए हुए थे उस समय जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका अगर आपने वो फॉर्म को फिलअप करने के बाद डाउनलोड किया है तो बस उसी को आपने इसमें लगाना है, ठीक है। काउंसलिंग में उसी को आपने देना है। अगर आप डाउनलोड नहीं भी किए हैं तो अपने पोर्टल में जाके, समर्थ पोर्टल में जाके उसको अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो ही आपने इस समय काउंसलिंग में देना है। तो वो आप समर्थ पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो फॉर्म है। उसके बाद सेकंड नंबर आपको दिया है, देखिए पार्ट बी फॉर्म। पार्ट बी फॉर्म भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसको आपने कुछ करना नहीं है, वो वहीं पे जो अध्यापकगण होंगे, या अगर ऑफलाइन करवाते हैं तो वहीं पे वो लोग भरेंगे। और अगर ऑनलाइन आप करवाते हैं तो ऑनलाइन में इसकी देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन में आप जब बाद में वहाँ जाएंगे तब आपको वहाँ जाके यह एक इसकी फ़ोटो को प्रिंट आउट निकाल के वहाँ देना होगा। तीसरा जन्म तिथि के लिए 10th क्लास की मार्कशीट आप में से हर किसी के पास अभी अवेलेबल होगी, इसको आप दें। प्राक शास्त्री यानी 12th ये भी आपको देनी है। और शास्त्री भी ये इसकी अंक तालिका ये भी आपको अभी देनी है। आचार्य अगर आप किए हुए तो ये भी आपको अभी प्रोवाइड करानी है। और SC ST OBC जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने उस पहले इंक्लूड किया था कि हम इस कैटेगरी से फॉर्म भरते वक्त, तो आपको वहाँ देना होगा, ठीक है। उसके बाद आके दिव्यांग वाला, ये देखिए इसको नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांग वाला जो है, अगर आप PWD इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो तब आपको आवश्यक ही होगा यह देना है। लेकिन नहीं, अगर नहीं आप बिलोंग करते तो कोई इसमें उतना ये नहीं कि आपको देना ही होगा, ठीक है। दिव्यांग होने की स्थिति में आपको देना है यह। और अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो आपको स्पोर्ट्स का भी देना होगा। और माइग्रेशन, अगर आप माइग्रेशन आपको देना है। TC आपको देनी है, ठीक है। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC यह एक ID है, किस तरह आप डिजिटल लॉकर जो ऐप है वहाँ जाके इसको आप बना सकते हैं। इसका भी एक डाउनलोड करके आप इसको भी इसमें लगाना है, आपने इंक्लूड करना है। और अगर आप एकल बालिका यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड आप हैं तो आप अगर आपको उस कैटेगरी में हुआ है सिलेक्शन, और अगर आपने वहाँ पे फॉर्म भरते वक्त यस किया है तो ये भी आपको देना है। इसका एक एफिडेविट अपने आप ब्लॉग इत्यादि से बना सकते हैं। EWS प्रमाण पत्र आपको वर्तमान वर्ष का ही होना चाहिए आपका। तो ये सभी प्रमाण पत्र हैं। अब काफ़ी मित्रों का हमारे पास मैसेज आए थे कि सर हमारे पास अभी माइग्रेशन नहीं है, TC हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में देखिए आप लोग को ज़्यादातर कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होगा, देखिए अंडर आपके पास एक फॉर्म आता है, उसमें शपथ पत्र और प्रतिज्ञा पत्र आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि अभी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है आप उसमें लिख दीजिए कि हमारे पास ये नहीं है, तो आप उनको बाद में दे सकते हैं। और ज़्यादा ऐसी कुछ अगर आपको दिक्कत होती है कि आपके पास जो नहीं है, तो वहाँ के जो सर लोग हैं जो भी आपके ग्रुप में उसमें एडमिन होंगे, तो आप उनको उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे कॉल कर लीजिए कि सर हमारे पास यह अभी है नहीं। तो इसलिए आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म है वो अभी आपने फिलअप करना है। और यानी कि वहाँ जाने के बाद एडमिट होने के बाद आप वहाँ पे 1 महीने के अंदर वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो लगभग आपको 1 महीना 2 महीने का समय इसके लिए दिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा आपको डरने की बात नहीं है। बस ये अभी है, काउंसलिंग आप अवश्य कराएँ। काउंसलिंग अगर आप नहीं कराते हैं तो आप अपनी सीट को खो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और अगर कहीं भी कुछ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन का भी आपके पास समय बचा हुआ है। और अपने जो कैंपस में है वहाँ पे नंबर जो दिए हुए हैं वो आपके यहाँ पे इस लिस्ट में भी इंक्लूडेड है नीचे से। बाकी सभी जानकारी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और अब दोबारा तो इस काफ़ी, अगर दोबारा इसमें और बताएंगे काफ़ी लंबा है वीडियो हो जाएगा, तो इसको आप लोग स्वतः पढ़ लें। स्थायी प्रवेश, अस्थायी प्रवेश, और अगर आप ऑफलाइन कराते हैं ऑनलाइन, सब इसमें बताया हुआ है। फ़ीस आपको ये बताया हुआ है इसमें, फ़ीस के विषय में भी कितना होगा आपका। बाकी देखिए नंबर सभी कैंपस के यहाँ पे दिए हुए हैं। ये PDF को मैं दोबारा भी अभी और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे डाल दूँगा।
टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्ञान की राजधानी इस नेम से ही है, और उसकी मैं लिंक भी आपको हमारी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। कोई भी शपथ पत्र, प्रमाण पत्र जो भी हैं आपके, वहाँ जाके आप इनको सब देख सकते हैं। और इनकी एक प्रिंट आउट आप सभी की निकाल लीजिएगा। जो भी आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ऑनलाइन आप अगर करवाते हैं काउंसलिंग, तो आपको वहाँ 24 तारीख को जब जाना है तो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ दोबारा जमा करने होंगे। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अभी लगा रहे हैं वो सब वहाँ जाके आपको जमा करने होंगे। इसलिए हर किसी चीज़ की आप फ़ोटोकॉपी वहाँ पे परिसर में लेके जाइएगा। जितनी भी चीज़ आप डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पे लगा रहे हैं, उसमें प्रतिज्ञा पत्र, शपथ पत्र जो भी होगा सब आपको वहाँ पे ले जाना होगा। तो अगर आपको इसके बाद भी अगर कुछ कहीं पर संशय है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अस्तु, नमो नमः। और जो सेकंड लिस्ट देखिए कब आएगी, तो ऐसे भी काफ़ी मित्र होंगे हमारे, तो सेकंड लिस्ट आएगी देखिए जब फाइनल इनका 24 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि कितने छात्रों ने का एडमिशन फाइनल हो चुका है, कितने, क्योंकि जितने वहाँ छात्र कैंपस जाएंगे, क्योंकि कैंपस जाना भी अनिवार्य ही है। आपको अपने उस कैंपस में पहुँचना है। अगर आपकी कुछ ज़्यादा परेशानी तो है तो आप अपने वहाँ पे के सर लोग से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा जहाँ भी संपर्क किया गया, जो भी मित्रों के द्वारा जितने भी कैंपस से संपर्क किया गया, तो वहाँ पे यही सूचना मिली कि आपको पहुँचना होगा। तो इसलिए 24 को पहुंचना होगा। तो 24 को जब पहुंचेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कितने छात्र यहाँ पर सीट अभी अपनी छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी LBS और तिरुपति इत्यादि का रिजल्ट फाइनल अभी नहीं हुआ है, तो उससे भी काफ़ी इसमें असर पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग भी अभी जो भी नीचे थोड़ा लोग नीचे हैं, जो लोग बचे हुए हैं जिनका नाम इसमें नहीं आया हुआ, तो उनका भी आगे वाली लिस्ट में आएगा, सेकंड लिस्ट में, तो वो लोग भी अपना देखते रहें। अस्तु, नमो नमः।